हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, मैं नवरात्रों की वजह से थोड़ा बिजी चल रही थी, इस वजह से रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं रेगुलर रहूँगी और आप सबके पास डाउनलोड्स भेजती रहूँगी, राइट? क्योंकि माँ आदिशक्ति का आदेश है और स्पिरिट गाइड्स का जब भी आदेश होगा तो आप तक डाउनलोड ज़रूर पहुँचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप सबका प्यार मुझे मिलता रहता है, चाहे मैं वीडियो डालूं और चाहे ना डालूं। हमारी डिवाइन फैमिली आपस में एनर्जेटिकली हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कभी भी हम एनर्जेटिकली एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये दिव्य शक्तियों का परिवार है और बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज आपस में यहाँ पे एकजुट हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि उन पर बार बार अटैक्स हुए हैं और इस लाइफ टाइम में उनको उनका जीना दूभर कर दिया गया। नकारात्मक शक्तियों ने इतना ज़्यादा परेशान किया, अकेला समझकर आपको इतना ज़्यादा परेशान किया है नकारात्मक शक्तियों ने। उन्होंने ये मान लिया था कि आप बहुत कमज़ोर हैं, ठीक है, आपकी शक्तियाँ बहुत कमज़ोर हैं। लेकिन जब आप अपनी डिवाइन फैमिली से कंबाइन होते हैं, जब आप दिव्य शक्तियों की उस ऊर्जा से कंबाइन होते हैं, जब आप अपने स्पिरिचुअल फैमिली से कंबाइन होते हैं, तो आपकी शक्तियाँ और ज़्यादा असंख्य गुना और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आपकी शक्तियों में वृद्धि होती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप सबको कन्वे करनी है, बिकॉज आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ये मैसेज आ रहा है। और मेरे कुछ प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स जो मेरे सुपर हीरोज़ हैं, सुपर हीरोइंस हैं, है ना, जो एक्स्ट्रा माइल जाते हैं एनर्जी को डीपली कनेक्ट करने के लिए, मेरे लिए यहाँ पर सुपर थैंक्स भेजते हैं। मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी। और उन्होंने ये जो मनी मैनिफेस्टेशन किया है, ठीक है, स्पिरिचुअली जो अपने मनी पावर को एक्टिवेट किया है, उसको मैं थम्स अप दे रही हूँ। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि उनकी तरफ अपार धन वर्षा हो और मैं उनके इस प्यारे जेस्चर को एक्सेप्ट करती हूँ एंड उनकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी रेसिप्रोकेट करती हूँ। मैं चाहती हूँ उनके जीवन में अपार धन वर्षा हो और उनके जीवन में कभी भी कोई धन का अभाव ना रहे। ठीक है, सो अपार धन वर्षा के एनर्जी के साथ मैं उनकी तरफ ये पॉजिटिविटी रेसिप्रोकेट कर रही हूँ। और सबसे पहला नेम आ रहा है जयंत मैत्रा। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉर्ड जयंत। मिथुन वेदी, थैंक यू मिथुन। नीलेश भंडारी, थैंक यू, थैंक्स लॉर्ड। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स लॉर्ड। गुंजन सोलंकी, थैंक यू, थैंक्स लॉर्ड। हरविंदर कौर, थैंक यू, थैंक्स लॉर्ड हरविंदर। हर्ष मित्तल, थैंक यू, थैंक्स लॉर्ड हर्ष। पॉम्पी स्वर्गेरी, थैंक यू सो मच पॉम्पी। उमेश देशमुख, थैंक यू उमेश जी, थैंक्स लॉर्ड। जयंत मैत्रा वंस अगेन, थैंक यू जयंत। 1YV3I, थैंक यू सो मच। एंड नीतू गोयल, थैंक यू नीतू, थैंक्स अ लॉट। सो आप सब के जीवन में अपार धन वर्षा हो और आपने जो मनी मैनिफेस्टेशन किया है, आपने जो यूनिवर्स को ये साइन दिया है, ये सिग्नल दिया है कि आप लैक मेंटालिटी में नहीं हो, आपके पास धन का कभी अभाव नहीं है। सो आते हैं आज के डाउनलोड पर। सो जिस किसी की भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर एक भय, एक डर बैठाने की कोशिश चल रही है बैकग्राउंड में। लोग चाहते हैं, जो आपके हेटर्स और एनिमीज़ हैं, वो चाहते हैं कि आप डर के जिए। ठीक है, आपको डर रहे और कोई भी प्रोग्रेसिव एक्शन लेने से पहले आपके अंदर एक भय बैठे, राइट? सो आप हो सकता है अपने किसी अपने स्पाउस के साथ, हो सकता है आप उनके साथ रिश्ते को लेकर के कुछ बहुत ज़्यादा डरे हुए हो या डरे हुए रहते हो। एंड पॉसिबल है कि आप अपने वेल्थ को लेकर के, अपने धन को लेकर के बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हो। बहुत ज़्यादा कंसर्न मैं आपके अराउंड देख रही हूँ। ठीक है, कुछ चिंताएं। सो आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए, किसी भी तरह का डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। डर के साथ साथ आपके अंदर क्रोध भी मैं देख रही हूँ। ठीक है, किसी तरह का एग्रेशन, आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा हो। तो ये जो क्रोध आपके अंदर आ रहा है ना, ये आपके एंसेस्टर्स का क्रोध है, जो आपके हेटर्स और एनिमीज़ के ऊपर आपके एंसेस्टर्स आग बबूला हैं। ठीक है, उनकी हरकतों को देख देख कर, राइट?
सो वो क्रोध आप पर रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको बोला जा रहा है कि क्रोध पे आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। क्रोध पर आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना है, आपको हैप्पी एनर्जी में रहना है, रिलैक्स्ड एनर्जी में रहना है, आपको प्यार से ऑपरेट करना है चीज़ों को, ठीक है। अपनी लाइफ में जो कुछ भी आप करते हैं उसके प्रति एक प्यार वाला भाव आपके मन में होना चाहिए, राइट। डर वाला भाव आपके मन में नहीं होना चाहिए। मैं ये भी देख रही हूँ रिसेंटली, हो सकता है आप किसी तरह के कोई स्टमक प्रॉब्लम से गुजरे हो सकता है आपको स्टमक एक्स होते रहे हो, पेट में दर्द रहा हो, या किसी तरह की कोई स्टमक अपसेट वाली सिचुएशन रही हो, ठीक है। पॉसिबल है आपको मोशन सिकनेस वगैरह रही हो। तो आपके अराउंड मैं देख रही हूँ कि आपकी पर्जिंग चल रही है, ठीक है, आपकी क्लेंजिंग हो रही है, आपकी बॉडी पूरी तरह से क्लेंज हो रही है। जो भी टॉक्सिक एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी, जो स्पिरिचुअल अटैक्स आपके ऊपर किए गए थे, वो टॉप टू बॉटम क्लेंज किए जा रहे हैं आपकी बॉडी को, ठीक है। हो सकता है आजकल आपका ज़्यादा खाना खाने का मन ना करता हो, आपको सूप वगैरह पीने का मन ज़्यादा करता हो, ठीक है, लाइट फूड खाने का मन करता हो। पॉसिबल है ज़्यादा आप पानी वगैरह ज़्यादा पीना चाह रहे हो आप। सो आपको यही बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिक्विड्स लेना है, ठीक है। लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी अप रखनी है, राइट, ताकि आपकी क्लेंजिंग प्रॉपर्ली हो सके, आपकी बॉडी को डिटॉक्स किया जा रहा है। और आप में से कुछ लोगों का थर्ड आई चक्रा मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में खुला हुआ देख रही हूँ। एंड आपको बोला जा रहा है कि ये जो स्पिरिचुअल अटैक्स है ना, इन्होंने आपके जो थर्ड आई चक्रा है आपका, ठीक है, जिस तरह से आप लोगों को रीड कर लेते हो, ठीक है, उनके इंटेंशंस को आप रीड कर लेते हो, आपको पहले से चीज़ें सेंस हो जाती हैं कि ये चीज़ें होने वाली हैं। सो आपकी इन पावर्स को फॉगी किया गया, ठीक है, आपकी इन पावर्स को धुंधला करने की कोशिश करी, आपको ये पावर वापस से प्रदान करी जा रही है, ठीक है। ये जो धुंधलापन था, जो ब्लर एक आपकी थर्ड आई चक्रा पे क्रिएट किया गया, जो ब्लरीनेस क्रिएट करी गई, वो दूर हो रही है। एंड आपका थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ओपन अप होने वाला है। आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर पैट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। बहुत हल्के हाथों से आप अपने थर्ड आई चक्रा को पैट करिए। एंड अपने थर्ड आई चक्रा को अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप तिलक लगा सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का जो पावरफुल तिलक है आप यूज़ कर सकते हैं। एंड अधिक से अधिक अगर आप चाहें तो रोली का तिलक, चंदन का तिलक, ये तिलक आप यूज़ कर सकते हैं। या सो आप देखेंगे कि आपके थर्ड आई चक्रा का एक्टिवेशन बहुत अच्छे से हो चुका है। जो फॉगीनेस क्रिएट करने की कोशिश करी, वो सब कुछ दूर होता हुआ आपको नज़र आएगा। और आपके एंसेस्टर्स आपको इस बात से भी अवगत कराना चाहते हैं कि आपके अराउंड जो भी आपके हेटर्स और एनिमीज़ हैं, ठीक है, या आपकी फैमिली में, आपके सराउंडिंग में, कहीं पर भी, तो लोगों को बहुत परेशानी है कि आप इंट्यूटिव हैं। आपके इंट्यूशंस से लोगों को बहुत ज़्यादा आप पर गुस्सा आता है। आपका सत्य बोलना लोगों को पसंद नहीं आता, आपका सत्य बोलना लोगों को बहुत ज़्यादा खटकता है, बहुत परेशानी होती है उनको। सो एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं 2 चीज़ों पर आपको नियंत्रण रखना है। एक तो अपना डर, ठीक है, किसी भी चीज़ को खोने का जो डर आपके अंदर अभी रिसेंटली इम्पार्ट किया जा रहा है, आपको उस चीज़ को अपने पर हावी नहीं होने देना है। दूसरा, आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। 2 चीज़ें, ठीक है, डर और क्रोध। सो ये चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं। आप एक एंजल हैं, आप एक अर्थ एंजल हैं, राइट। बहुत ज़्यादा दयालु हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, लेकिन आपके अंदर जो केयरिंगनेस है ना, जो एक केयरिंग नेचर है आपका, वो व्यर्थ हो गया। आपने ऐसे लोगों के प्रति अपना केयरिंग नेचर वेस्ट किया जो उसके लायक ही नहीं थे, और ये अब आपको पता चल रहा है। ये चीज़ अब आपके सामने आ चुकी है, राइट। सो जिस तरह से आपकी एनर्जी डिटॉक्स हो रही है, आपको यूनिवर्स डिटॉक्स कर रहे हैं, आपको ब्रह्मांडीय शक्तियाँ डिटॉक्स कर रही हैं। आपके अंदर जो नेगेटिविटी इम्पार्ट करने की कोशिश करी जा रही थी, वो सब कुछ जैसे जैसे आपकी बॉडी से दूर हो रहा है, वैसे वैसे आप देखेंगे जो नकारात्मक लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, वो भी आपसे दूर जा रहे हैं, ठीक है। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि बिना किसी कारण के उनको आपके जीवन से दूर कर दिया गया।
बिना किसी नोक झोंक के वो लोग आपसे दूर हो गए, ठीक है। साइलेंट मोड में वो लोग चले गए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो लोग चले गए। ये वो लोग हैं जो आपके आसपास, आपके आभा मंडल के आसपास जिनका रहना अलाउड नहीं है, ठीक है, जो आपके आभा मंडल के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ये वही लोग हैं, ठीक है। तो अगर आप इमोशनल होके उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शोक मना रहे हो कि वो हमसे दूर हो गए, हमसे बात नहीं होती है, सो आपको दुखी नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये वो लोग हैं जिनको यूनिवर्स आपके अराउंड अलाउ नहीं करते हैं, राइट, बिकॉज दे डोंट डिज़र्व योर एनर्जी, वो आपकी एनर्जी डिज़र्व नहीं करते हैं, राइट। और आपकी बॉडी जैसे जैसे डिटॉक्स हो रही है, आपकी आत्मा जैसे जैसे डिटॉक्स हो रही है, आप देखेंगे कि आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिविटीज़ आपसे दूर जा रही हैं, नेगेटिव लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, और ब्लेसिंग्स और मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। मनी मैग्नेट बन रहे हैं आप, राइट। सो आप एक मनी मैग्नेट हैं, आप मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आप मनी को मैनिफेस्ट कर चुके हैं। अच्छे पॉजिटिव लोग, मनी, हर प्रकार का प्रेम प्यार आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। आपके आसपास नेगेटिव लोग इरिटेटेड फील करते हैं, ठीक है। आपके आसपास, आपके आभा मंडल में पॉजिटिव लोग ही टिक सकते हैं, पॉजिटिव लोग ही आपकी एनर्जी को समझ सकते हैं, ठीक है, और उसमें स्टे कर सकते हैं। नेगेटिव लोग, नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा के आसपास नहीं रह सकते, राइट। और आपको भी शिवरिंग फील होती है, आपको भी उलझन होती है उन लोगों के आसपास आने से, ठीक है। वो लोग जो नकारात्मक लोग हैं वो आपके आसपास भटक ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है ना। सो ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपको निडरता के साथ आगे बढ़ते रहना है। दो चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना है, एक तो डर और एक क्रोध, ठीक है। तो दोनों चीज़ों पर आप पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, एंड आई नो आपने इन चीज़ों को मास्टर कर लिया है, ठीक है, पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। लेकिन अचानक से जब आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है ना, तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो क्रोधित हो रहे होते हैं उन लोगों के ऊपर जो आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स कर रहे हैं, और ये स्पिरिचुअल अटैक्स आपके एंसेस्टर्स देख रहे होते हैं, ठीक है, आपके अगेंस्ट होते हुए। सो उनको एक्चुअल में बहुत क्रोध आता है, राइट। तभी आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। जिस व्यक्ति ने आप पर स्पिरिचुअल अटैक करने की कोशिश करी होती है, आप उस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हो, है ना। सो ये मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, या सो लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। टू अर्ली, ओके, एलिमिनेट गॉसिप, राइट। आपसे जब कोई गॉसिप करता है तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको हो सकता है किसी की बुराई सुनना पसंद नहीं है, किसी की बुराई करना पसंद नहीं है, राइट। सो मुझे दिख रहा है कि आपको गॉसिपिंग पसंद ही नहीं है ना। आपको एकांत पसंद है, आपको शांत चित्त वातावरण पसंद है, लेकिन आपके अराउंड जब कोई व्यक्ति गॉसिप करता है, जब आपके अराउंड कोई किसी की बुराई करता है, सो आप इस तरह की किसी भी गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और डेफिनेटली ये चीज़ आपके एंसेस्टर्स जानते हैं, या स्पिरिट्स आपको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो आप हमेशा गॉसिप से दूर रहते हैं, आप किसी भी तरह की गॉसिपिंग नहीं करते हैं। हो सकता है कुछ लोग आपके बारे में गॉसिप करते हों, सो ऐसे लोगों को आपके जीवन से एलिमिनेट किया जा रहा है, ये चीज़ स्पिरिट्स यहाँ पे बोल रहे हैं, या मैं एक बार आपके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। इससे पहले आप ये मैसेजेस रिसीव करें, या जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई हो, जो भी नकारात्मक शक्ति आपकी तरफ भेजी गई हो, वो वापस वहीं फेंक दी जाए जहाँ से वो आई हो। 100 गुना और ताकत के साथ उसी व्यक्ति के ऊपर प्रहार करें जिसने आपकी तरफ ये चीज़ें भेजी हो। आपके जीवन की जो प्रोग्रेस है उसको अनब्लॉक कर दिया जाए परमानेंटली, ओके। किसी भी तरह की कोई रुकावट आपकी प्रोग्रेस को नहीं रोक सकती, या सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, राइट। आस्क फॉर व्हाट यू वांट, राइट। आपकी विशेस पूरी करी जा रही हैं। आपने जो पुण्य कमाए हैं, आप देख रहे हैं ये जो बीज है ये आपने बोए हैं, है ना। पास्ट लाइफ से आप बहुत सारे पुण्य कमाते हुए आ रहे हैं,
और आपने इस लाइफ टाइम में भी बहुत सारे पुण्य कमाए हैं। सो आपको बोला जा रहा है, आपको यूनिवर्स पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए बताइए, राइट। सो आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं, ओके। यस, आई एम लिस्टिंग, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये, या सो आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं। समथिंग अबाउट फार्म, समथिंग अबाउट फील्ड, आपकी विश पूरी होने वाली है डेफिनेटली, यहाँ पे मैसेज आया है, ओके। लर्न टू आस्क क्वेश्चंस, राइट। सो आपको ईश्वर से सवाल पूछने चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ा समय निकाल कर ईश्वर से, लाइक आप बैठ सकते हैं, आप जिस भी धर्म के हैं आप ईश्वर के सानिध्य में बैठिए और उनसे आप बात कर सकते हैं। जो भी सवाल हैं आपके मन में आप उनको बता सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ कही जा रही है, आस्क क्वेश्चंस। आपको सवाल भी पूछने चाहिए ईश्वर से। गुस्सा होने के बजाय, क्रोधित होने के बजाय आपको ईश्वर से सवाल करने चाहिए, ठीक है। तो उन चीज़ों का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ईश्वर की तरफ से आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। लव एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यस। इससे पहले आप किसी और को रिस्पेक्ट करें, किसी और की चिंता करें, ठीक है, किसी और की केयर करें, बिकॉज पास्ट में आपने ऐसे लोगों की केयर करी है जो उसके लायक नहीं है ना। जो बेकदर लोग हैं, जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं समझी। हो सकता है आप बहुत केयरिंग हैं या आपने बहुत प्यार दिया, लेकिन आपको स्वयं को प्यार देना है, ठीक है। आपको स्वयं को रिस्पेक्ट करना है। आपके प्यार की कोई वैल्यू नहीं करी गई, आपके प्यार को ठुकराया गया, ठीक है। आपकी केयर नहीं करी गई, आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया गया। सो यहाँ पे स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि आपको पहले सेल्फ केयर करना है, ठीक है। अपनी परवाह करना सीखना है, अपनी चिंता करना सीखना है। कम्युनिकेट विथ क्लैरिटी। अगर आपके मन में कोई भी बात है तो बहुत क्लियरली उस बात को रखिए। स्पिरिट्स कह रहे हैं कि क्लियर बात करना ज़्यादा सुखदायी होता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी कदर नहीं करी, किसी ने आपकी केयर नहीं करी, तो आप उनसे क्लियरली बात कर सकते हैं, या आप उनसे क्लियरली ये बात डिस्कस कर सकते हैं कि उन्होंने आपकी कदर नहीं करी, है ना। ये चीज़ आपको उनसे डिस्कस करना चाहिए, तो हो सकता है कोई हल निकलेगा इस बात का। क्योंकि आप सिर्फ अपना साइड देखकर नहीं चल सकते। सामने वाले की क्या परिस्थिति थी, उसकी क्या मनोस्थिति थी, ये भी सुनना ज़रूरी है। सो दोनों तरफ से जब क्लैरिफिकेशन रहती है बातों की, जो दोनों तरफ से जो नाराज़गी है, वो जब दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं तब समझ में क्लियरली आ पाता है कि दिक्कत कहाँ पे हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ पे हुई है, राइट। सरेंडर एंड लेट गो ऑफ द पास्ट, या सो अगर कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई भी है, मान लीजिए आपके साथ गलत हुआ भी है, आपके साथ अन्याय हुआ भी है, तो भी उस चीज़ को आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। उस चीज़ को अपने दिमाग से दूर करिए, उन चीज़ों को अपने मन पर हावी मत होने दीजिए, राइट। हो सकता है किसी का स्पिरिट एनिमल डॉग हो, कोई डॉग ईयर में जन्मा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आई है। हो सकता है कोई डॉग ईयर बॉर्न है, क्या कोई बहुत ड्रेन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा उदास है, हताश है। सो आपको ऊर्जा एब्जॉर्ब करनी है, ठीक है, नवरात्रों में। सो आपको डेफिनेटली साधना करनी चाहिए, आपको जाप, ध्यान, पूजा पाठ करना चाहिए, ताकि आपकी ऊर्जा पूरी तरह से फुल फ्लेज एक्टिवेटेड रहे। आपकी ऊर्जा, या ओके, आपकी ऊर्जा में तीव्रता आए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आई है, द मून, या राइट, द मून, द स्टार, वाओ, या सो पॉसिबल है। आपको स्पिरिट्स कहना चाह रहे हैं कि आप एक सेलेस्टियल बीइंग हैं, ठीक है। आप इस पृथ्वी तक सीमित नहीं हैं, आप गैलेक्टिकल हैं, या आप इस पृथ्वी तक सीमित नहीं हैं। ब्रह्मांडीय शक्तियाँ आप में वास करती हैं, ठीक है। द मून, द स्टार, द यूनिकॉर्न। सो इस पृथ्वी तक ही आपकी शक्तियाँ सीमित नहीं हैं, है ना। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग हैं,
success, hope, freedom, healing and magic are all available to you if you just believe. Yes. So सारी जो शक्तियाँ हैं ना, जो मैजिकल पावर्स हैं, सारी जो शक्तियाँ हैं ना, जो मैजिकल पावर्स हैं, वो आपके बिलीव में है. आप कितना बिलीव करते हैं ईश्वर पर, आपका जो बिलीव है वो कितना फर्म है, और आप जिसकी भी एनर्जी में चैनलाइज कर रही हूँ, आपका जो विश्वास है ईश्वर के प्रति वो अडिग है, अटल है. आपको फर्म बिलीव है ईश्वर की शक्तियों में. आपको पता है कि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं. वो हमेशा आपको कठिनाइयों से निकाल लेते हैं. वो हमेशा आपके जीवन में चमत्कारों को भर देते हैं. वो हमेशा खुशियों को आपकी तरफ डायरेक्ट करते हैं, आपके जीवन में खुशियाँ भर देते हैं, है ना. और अब आप देख रहे होंगे कि अगर कोई भी दिक्कत आपके जीवन में क्रिएट होती भी है ना, अगर कोई स्पिरिचुअल अटैक करके, कोई नेगेटिव अटैक करके आपके जीवन में दिक्कत क्रिएट करने की कोशिश करता भी है ना, तो वो जो सिचुएशन है ना, वो ज़्यादा समय टिक नहीं पाती है. बहुत टेन्योर उस चीज़ का कम हो चुका है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो चुकी है, क्योंकि उसकी शक्तियाँ क्षीण हो चुकी हैं. सो आप अगर बिलीव कर रहे हैं तो जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं ना, उनसे आज़ादी आपकी निश्चित है. फ्रीडम आपको मिल गई है. एंड आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, जो आपकी सोल को जो हीलिंग चाहिए थी, आपकी आत्मा को जो हीलिंग चाहिए थी, वो आपको मिल चुकी है. एंड आपके जीवन में ढेर सारी सक्सेस आ रही है. मैं देख रही हूँ जो एक फेरी टेल लव लाइफ होती है ना, फेरी टेल वाली एक जो लव स्टोरी होती है, वो है आपकी, राइट. उस तरह की लव स्टोरी आपको यूनिवर्स प्रदान कर रहे हैं, और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ट्रू लव पार्टनर को भेजा जा रहा है आपके लिए. ठीक है. हो सकता है आप अपने पार्टनर में कुछ बदलाव देखें, और अगर आपके पार्टनर बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, वो टॉक्सिक हैं, वो अभी भी अगर नेगेटिविटीज़ के बीच में ही रहना चाहते हैं, नेगेटिविटी की गिरफ्त में रहना चाहते हैं, तो उनकी जगह हो सकता है आपके जीवन में किसी ट्रू पार्टनर को भेजा जा रहा है, राइट. जो कोई भी आपकी अहमियत समझेगा, जो कोई भी आपकी कीमत समझेगा, आपकी वैल्यू समझेगा कि आप कितने वैल्यूबल हैं, आप कितने बेशकीमती हैं, आपकी वैल्यू को समझने वाला व्यक्ति आपके जीवन में भेजा जा रहा है. यहाँ पे ये चीज़ मुझे सुनाई दे रही है. ओके. द स्टार या नंबर 29 हो सकता है आपका बर्थडे डेट है. आपकी बर्थडे हो सकता है 29 को होती हो, 9th of September, 9th of February, या 29th of November I'm listening, या 6th of November, 3rd March, 29th of June, 21st, किसी भी मंथ की 21st को आपका बर्थडे होता होगा. 2nd January, 1st of February, 3rd February, 5th of May, 5th March, 29th of March, 29th of June I say. Yeah, the moon. Pay attention to your intuition at this time and move ahead confidently. आपका जो इंट्यूशन है ना, वो और ज़्यादा तीव्र हो चुका है, राइट. आपका इंट्यूशन फुल फ्लेज में एक्टिव कर दिया गया है. आपके इंट्यूशन को ब्लॉक करने की कोशिश करी है इन लोगों ने, ठीक है. आपके इंट्यूशन को पूरी तरह से ब्लर करने की कोशिश करी है इन लोगों ने, ताकि आप चीज़ों को क्लियरली ना देख पाएँ, ना समझ पाएँ. आपकी इंट्यूशंस को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है. लेकिन अब आपके इंट्यूशंस को अनब्लॉक कर दिया गया है. आप देख रहे हैं ये फुल मून आपका जो चंद्रमा था ना, उसको प्रभावित करने की कोशिश करी. आपकी कुंडली में जो चंद्रमा था, हो सकता है वो पास्ट में बहुत वीक स्थिति में था, तो आपका जो चंद्रमा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, राइट. बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बहुत स्ट्रेंथ में आ चुका है, बहुत शक्तियों में आ चुका है, अपने अंदर पूरी शक्तियों को समेट चुका है. आपका जो चंद्रमा है वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो गया है. यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है, ठीक है. हो सकता है आप में से किसी का नेम चंद्रमा के ऊपर हो, राइट. आउल. देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन.
या सो आपको बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, आपकी तरफ मैं देख रही हूँ बहुत सारी नॉलेज भेजी जा रही है। अगर आपको इस तरह के चमकते हुए कुछ चमकीली चीज़ें कहीं दिखें तो इसका मतलब है कि आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ज्ञान का प्रकाश मुझे सुनाई दे रहा है, राइट। सो द स्टार मुझे ये बता रहा है कि हो सकता है आप कोई सेलिब्रिटी हैं एंड आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, राइट। आपने बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया है, हार्ड टाइम्स आर ओवर, आपकी दिक्कतों का अंत कर दिया गया है, आपकी दिक्कतों को समाप्त कर दिया गया है। लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। यस, सो अब बस खुशियाँ ही खुशियाँ आपकी तरफ भेजी जा रही हैं। जो दिक्कतें ये लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ना, आपके हेटर्स और एनिमीज़, उनका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट कर दिया गया है, कट शॉर्ट, ठीक है। अब वो ज़्यादा समय नहीं लगाती हैं, चीज़ें आपको परेशान नहीं कर पाती हैं ज़्यादा समय तक। सो बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी तरफ आने वाली है बहुत तेज़ी में। सो आप रेडी रहिए। दो चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है, एक तो अपने डर पर आपको नियंत्रण रखना है, ठीक है। डरना नहीं है, बिल्कुल भी डर को अपने अंदर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि ये लोग आपके अंदर डर को बैठाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत क्लियरली आपके एंसेस्टर्स ये मैसेज दे रहे हैं आपको। ओके, क्या बताना चाह रहे हैं? ओके ओके ओह, ओके ओके। तो यहाँ पे आपके जो एनिमीज़ हैं ना, जो आपको अपना शत्रु मानते हैं, जो आपकी प्रगति से जलते हैं, उनकी पोल खोली गई है, ठीक है। स्पिरिट्स ने उनकी पोल खोली है, आपके साथ अन्याय किया गया है, ठीक है। आप के साथ हो सकता है किसी प्रकार का कुछ अन्याय हुआ है एंड आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करी है इन लोगों ने, है ना। आपको सफरिंग मोड में डालने की कोशिश करी है, बहुत सारी दिक्कतें आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करी है। आपका इन लोगों से कम्युनिकेशन बंद हुआ है, आप बिल्कुल भी इन लोगों से बात नहीं कर रहे हो, जो भी हेटर्स और एनिमीज़ हैं ये, है ना। यहाँ पे तुला राशि आई है, यहाँ पे कुंभ राशि आई है, सिंह राशि है, धनु राशि है, मेष राशि है। सो ये कुछ राशियाँ हैं यहाँ पे, या कुछ अन्याय की बात हो रही है। तुला राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आई है यहाँ, या कुछ अन्याय की बात हो रही है, ठीक है। आपको सफरिंग मोड में डालने की कोशिश करी, लेकिन हर एक जो चीज़ें, जो इंटेंशंस उन्होंने सेट किए ना आपके लिए, स्पिरिट्स यहाँ पे आपको उस चीज़ से अवेयर करा रहे हैं कि हुआ उसका उल्टा, एग्जैक्टली उसका उल्टा किया गया है, ठीक है। स्पिरिट्स ने उनके गलत इंटेंशंस को आपके ऊपर बिल्कुल भी लागू नहीं होने दिया है, उसको उन्हीं के ऊपर वापस से लागू किया गया है, या उनके जो भी गंदे ईवल इंटेंशंस हैं वो उन्हीं के ऊपर लागू किए गए हैं और आपको उन लोगों के गंदे इंटेंशंस से आज़ाद कर दिया गया है, आपको नेगेटिविटी से फ्री कर दिया गया है। यहाँ पे फ्रीडम का भी कार्ड आया है। सो ये उसी नेगेटिविटी से फ्रीडम की बात हो रही है जिसमें आपको ट्रैप करने की कोशिश करी, आपको सफरिंग मोड में डालने की कोशिश करी, है ना। ऑटो पायलट मोड में आपको डालने की कोशिश करी कि जैसा चल रहा है चलने दो। आपकी प्रोग्रेस को पूरी तरह से रोक दिया गया था, है ना। सो ये सब कुछ बैकफायर होगा, वापस उसी व्यक्ति के ऊपर लागू किया जाएगा जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर ये चीज़ें लागू करने की कोशिश करी, ठीक है। 360 डिग्री ये बैकफायर होके जाएगा, 100 टाइम्स ये उसी व्यक्ति के ऊपर प्रहार करने वाला है। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, मल्टीप्लाइड इनटू 100। यस, सो ये जो भी इवल इंटेंशंस है ना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है इन लोगों की और ये चीज़ें बैकफायर कर दी गई हैं, ठीक है। ये जो भी ये स्पेल्स हैं, ठीक है, ब्लॉकेजेस हैं आपकी तरफ भेजे गए, ये सब बैकफायर हुए हैं। इस कार्ड का रिवर्स में आना ये यही बता रहा है कि ये सब कुछ बैकफायर हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है, ठीक है। एक तो आपकी कदर नहीं करी, ऊपर से आपके ऊपर इस तरह के टोने टोटके करे गए, आपके तरफ इस तरह की गंदी क्रियाएं वगैरह भेजी गई, ठीक है। तो ये अन्याय है और ये अन्याय ईश्वर को बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए ये चीज़ें रिवर्स में आई हैं, ये बैकफायर हुई हैं। ये नेगेटिविटी उस व्यक्ति की तरफ ही भेजी गई है जिस व्यक्ति ने आपकी तरफ ये चीज़ें
भेजने की कोशिश करी है, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। मेरे कलेक्टिव्स के जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए, उसी व्यक्ति के पास भेजा जाए जिस व्यक्ति ने ये नकारात्मक शक्तियाँ मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में भेजा हो, मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के जीवन में भेजा हो, तो ये सब कुछ बैकफायर होना चाहिए। प्लीज़ रिटर्न इट मल्टीप्लाइड इनटू 100, सेंड इट बैक टू सेंडर। यस, सेंड इट बैक टू सेंडर राइट अवे। या सो ये अन्याय है, ये गलत है ना। आपसे भले ही वो लोग प्यार ना करते, भले ही वो लोग आपके साथ अन्याय करते, लेकिन उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। ओके, या सो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा है, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपके लिए एक मैसेज भेज रहे हैं, या आपकी जो हायर सोर्स है वो आपके लिए ये मैसेज भेज रहे हैं कि आपके साथ वो लोग अन्याय करते तो भी ईश्वर उनको माफ़ कर सकते थे, है ना। सो आपके साथ किसी प्रकार का अगर फ़र्क करते वो लोग, ठीक है, कम ज़्यादा कुछ बायसनेस होती, कुछ पार्शियलिटी होती, ठीक है, किसी प्रकार का अन्याय अगर आपके साथ होता, आपके साथ आपको कम प्यार करते तो भी एक बार को चल जाता, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है जो कि माफ़ी के लायक नहीं है, राइट। उन लोगों ने आप पर अटैक्स करने की कोशिश करी है जिसके लिए क्षमा नहीं है। एक दिव्य शक्ति का अंश उसके ऊपर अटैक करना ये क्षमा योग्य नहीं है, राइट। उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, उनको माफ़ी नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मिलेगी ऐसे लोगों को, राइट। सो ये जो उन्होंने आपके लिए इमेजिन किया था ना, ये अब वो लोग झेलेंगे, है ना। उन लोगों को ये चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। ये सफरिंग मोड जो है ना, अभी ये उन लोगों का चल रहा है, ये सफरिंग टाइम अभी फ़िलहाल उन लोगों का चल रहा है। आपके हेटर्स और एनिमीज़ फ़िलहाल सफरिंग मोड में है, जिन्होंने आपको सफरिंग मोड में डालने की कोशिश करी। तुला राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आई है यहाँ, या उन लोगों ने टारगेट किया, आपकी प्रोग्रेस को टारगेट किया, आपके धन को टारगेट किया, आपकी ब्यूटी को टारगेट किया, व्हाट नॉट, हर एक चीज़, आपकी हर एक चीज़ को टारगेट किया उन्होंने, ठीक है। हर एक चीज़ पर स्पेल वर्क करने की कोशिश करी, आपके पीस ऑफ माइंड को हरने की कोशिश करी, आपके पीस ऑफ माइंड को ख़राब करने की कोशिश करी। सो वो लोग देखते हैं कि आप पूरी तरह से संपन्न हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्डवर्किंग हैं, आपके हर एक चीज़ को टारगेट किया, आपके करियर को टारगेट किया, आपके धन को टारगेट किया, आपकी स्टेबिलिटी को टारगेट किया, राइट। सो ये बहुत ज़्यादा नोजी बीइंग है। कन्या राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ, वृष, या कन्या राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृष राशि है यहाँ, राइट। मकर राशि भी है यहाँ। कुछ डिस्टेंस हुआ है, आपने ऐसे लोगों से डिस्टेंस किया है ना, या कुछ डिस्टेंस मैं देख रही हूँ, ठीक है। साइकिल कंप्लीट हुई है, क्लोजिंग हो चुकी है। ये जो भी इनका ड्रामा था ना, अब ये ओवर हो चुका है, ये लोग आपके जीवन से आउट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं, ये मॉन्स्टर्स देख रहे हैं, ये कैसे इस पूरे जो कवच है ना, इससे बाहर हैं। ये आपका आभा मंडल है, ये पावरफुल शील्ड है जिसको भेदा नहीं जा सकता, अभेद्य है ये, ठीक है। सो जिस किसी को ये मैसेज मिल रहा है, आपके अराउंड एक अभेद्य कवच है जिसको टच नहीं किया जा सकता, राइट। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एंजल्स हैं, आपके एंसेस्टर की स्पिरिट है ना। सो ये मॉन्स्टर्स इस चीज़ को भेद नहीं सकते हैं, ये अभेद्य कवच है। और आपके स्पिरिट गाइड्स ने ऐसे लोगों को आउट कर दिया है, आपके जीवन से उठाकर निकाल कर फेंक दिया गया है, ठीक है। आपके जीवन में ये लोग एंटर नहीं कर सकते। सो यहाँ पे एक डाउनलोड आ रहा है, वृष राशि और सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है। सो ये राशि बहुत स्पेसिफिक हो सकती है, ऐसे हो सकता है इस राशि के लोगों से आपका डिस्टेंस हुआ है, या सो इस राशि के लोगों से हो सकता है आपका डिस्टेंस हुआ हो। वृष राशि और सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है यहाँ पे। सो ये वो लोग हैं जो आपके आभा मंडल में एंटर नहीं कर सकते, नॉट अलाउड, कंप्लीटली नो, ओके, दे आर ब्लॉक्ड आउट, ओके। ऐसे लोगों को, ये लोग आपके जीवन में ताक झांक करते हैं,
आप देख रहे हैं इस व्यक्ति को, ठीक है, ये किस तरह से दूसरे डायरेक्शन में इसके कदम हैं, लेकिन ये पीछे को देख रहा है। सो ये लोग आपके जीवन से दूर जाकर भी इनका पूरा ध्यान आप पर केंद्रित है, आपकी प्रोग्रेस पर केंद्रित है। ये देख रहे हैं कि इनकी करी हुई चीज़ें, उनका कोई असर नहीं हो रहा है आप पर, राइट। आप इस शील्ड के अंदर प्रोटेक्टेड हैं, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आपका जीवन पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, ठीक है। सो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है यहाँ पे। कुछ अन्याय की बात हो रही है और स्पेल वर्क्स की बात हो रही है, ठीक है। सो आपको बहुत ज़्यादा सो स्पिरिट्स आपको अवेयर करा रहे हैं इस चीज़ से, राइट। स्पिरिट्स चाहते हैं कि ये चीज़ आपके नॉलेज में होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें चल रही हैं बैकग्राउंड में। ओके, राइट। स्टे अवे फ्रॉम क्लिंगी पीपल। तो चिपकू लोगों से आपको दूर रहना है, जो लीचेस हैं, ठीक है, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। स्पिरिट्स कह रहे हैं ऐसे लोगों से दूर रहिए, स्टे अवे फ्रॉम क्लिंगी पीपल। योर गुड कर्मा इज़ कमिंग टू यू। मैंने आपको बताया ना, जो बीज आपने बोए थे, जो अच्छे कर्म आपने किए हैं, ठीक है, उसका फल आपको दिया जा रहा है। और उसका फल जब आपको मिलता है ना, तो आप पूरी तरह से शील्डेड हो जाते हैं, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहते हैं, राइट। स्पिरिट्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस चक्र के अंदर, इस शील्ड के अंदर, इस कवच के अंदर कोई भी एंटिटी एंटर नहीं कर सकती, कोई भी गंदी ऊर्जा एंटर नहीं कर सकती, राइट। ये आपके अच्छे कर्मों से क्रिएट हुआ है, ठीक है, आपके गुड कर्मा से आपने ये चीज़ क्रिएट करी है। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। सो योर गुड कर्मा इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है। उसका पुण्य आपको मिल रहा है, राइट। उसका रिटर्न तो आपको मिलेगा ही, और उसमें किसी भी प्रकार की कोई चीज़ अगर ये लोग करने की कोशिश करेंगे तो वो बैकफायर हो जाएगी। इस शील्ड से टकरा कर वो वापस वहीं फेंक दी जाएगी जहाँ से वो आई हो, राइट। सो यस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। दीज आर द डाउनलोड्स विच यू आर रिसीविंग, ठीक है। ये डाउनलोड्स हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट चैनलाइज हो रहे हैं आपके लिए, आपके एंसेस्टर्स और स्पिरिट्स ये भेज रहे हैं। स्पेल वर्क थ्रू एडिबल्स। सो आपको खिलाने पिलाने की चीज़ों में मिलाकर कुछ स्पेल वर्क करने की कोशिश करी गई है पास्ट में, ठीक है। तो आपको बहुत कॉन्शियस रहना है, किसी का भी कुछ भी दिया हुआ फालतू खाना नहीं है। टैरो रीडर्स, हो सकता है कुछ टैरो रीडर्स हैं, आप भी टैरो रीडर हैं, आपको टैरो रीडिंग आती है। डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम गॉड, लिसन एवरी वर्ड केयरफुली। सी, गॉड की तरफ से, ईश्वर की तरफ से ये मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं। एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनिएगा, राइट। एक्सक्यूज मी। डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम गॉड, ठीक है। सो ईश्वर आपको ये सारे मैसेजेस दे रहे हैं, बहुत मैसेजेस आए हैं क्लियरली। सी 144, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप शील्ड में हैं, राइट। आप कवच के अंदर हैं, आपको आपका कवच प्रोटेक्ट करता है, अभेद्य कवच जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। बहुत ज़्यादा पावरफुल कवच है आपका। हेटर्स हेड इज स्पिनिंग। सो आपके हेटर्स है ना, उनका सर चकरा रहा है। क्यों चकरा रहा है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो गंदी चीज़ें वो आपकी तरफ भेजते हैं ना, वो शील्ड से टकराकर बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ फेंकी जाती हैं, ठीक है। 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उनके ऊपर वापस उन्हीं की गंदगी उन्हीं के सर पर फेंकी जाती है, तो ऑब्वियसली सर तो चकराएगा, राइट। सो हेटर्स हेड इज स्पिनिंग, यस, इट इज़ गेटिंग बैकफायर्ड। 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर हो रहा है नेगेटिव चीज़ें। लेट्स सी और क्या मैसेज है। कार्मिक पार्टनर, सो ये कार्मिक लोग हैं, ठीक है। सो ये कार्मिक लोग हैं, ठीक है। इनका आपसे कर्मों का लेन देन था कुछ, जो कि क्लोज हो चुका है, ठीक है। आपने हो सकता है पास्ट में इनको कभी पिछले जन्म में कभी कुछ हर्ट किया हो, या हो सकता है किसी तरह का आपका उनके ऊपर कोई ऋण रहा हो। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, जितना उन लोगों को आपसे बदला लेना था वो ले चुके हैं, ठीक है। अब ये साइकिल क्लोज हो चुका है, अब ये साइकिल क्लोज हो चुका है, ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। सो दे आर डेफिनेटली कार्मिक पार्टनर्स।
ये कार्मिक लोग हैं जो आपके जीवन से आउट हो चुके हैं। ही और शी गिव्स यू मिक्स्ड सिग्नल, या सो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मिक्स सिग्नल देते हैं। आपसे कभी कभी बहुत प्यार से पेश आते हैं, ठीक है, बहुत दिखाते हैं कि बहुत अच्छे हैं आपके लिए। तो ये ऐसे लोग हैं, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये आपको मिक्स सिग्नल्स देते हैं, ठीक है। आप समझ नहीं पाते हो कि वो आपसे प्यार करते हैं या आपसे नफरत करते हैं, आपको क्लियर नहीं हो पाता है माइंड में, क्लियर बात नहीं रखते हैं वो, क्लियर इंटेंशंस नहीं समझ में आते हैं उनके। एनिमीज गिवन अप, सी आई टोल्ड यू। सो आपके एनिमीज ने गिव अप कर दिया है। जो कुछ भी चीज़ें वो आपकी तरफ भेजेंगे वो अनगिनत बार, असंख्य बार उनकी तरफ बैकफायर करी जाएगी, और ज़्यादा फोर्स के साथ, 100 गुना और ज़्यादा ताकत के साथ, ठीक है, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उनकी तरफ फेंकी जाएगी। ये चीज़ बताई जा रही है। सो उन्होंने हो सकता है गिव अप कर दिया है, या पॉसिबल है उन्होंने फ़िलहाल गिव अप किया हुआ है, ठीक है। हेटर्स हु कास्टेड स्पेल ऑन यू हैज़ रेड है डस्की कॉम्प्लेक्शन। ये आप में से किसी के हेटर्स, सबके हेटर्स की पहचान नहीं है ये, ठीक है, किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है ये। आपके हेटर की पहचान है ये, हो सकता है उन्होंने रेड कलर के बाल करवा रखे हों, ठीक है, डस्की कॉम्प्लेक्शन है, गेहुआ कलर है, राइट। राइट डाउन व्हाट यू ग्रेटफुल फॉर। आप में से बहुत सारे लोग आज ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे, और धन्यवाद करते करते रोने भी लग गए, राइट। उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली डीप कनेक्शन आपने फील किया है आज। सो आपको ईश्वर की तरफ से बोला जा रहा है कि जिन चीज़ों के लिए आप उनको धन्यवाद करते हैं उनको लिखिए, ताकि आपकी तरफ और ज़्यादा असंख्य मात्रा में, अपार मात्रा में ब्लेसिंग्स आ पाएँ, राइट। आप जब चीज़ को लिखेंगे ना तो आप उसको मैनिफेस्ट कर लेंगे, ठीक है। जब आप वो बातें लिखेंगे जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, जब आप पॉजिटिव बातें लिखेंगे जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, तो आप और ज़्यादा पॉजिटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हैं। पर ये उन्हीं के लिए लागू है जो किसी का बुरा नहीं चाहते, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, जो कभी इस तरह के टोने टोट के स्पेल वर्क्स नहीं करते हैं। सो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक उन्हीं के लिए वर्क करेगी, ठीक है, ये जादू उन्हीं के लिए वर्क करेगा। डोंट वॉन्ट टू फॉरगिव माई ट्विन फ्लेम, या सो कोई अपनी ट्विन फ्लेम को माफ़ नहीं करना चाहता है, कोई अपनी ट्विन फ्लेम से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत गुस्सा है। सो आपके एंसेस्टर्स आपसे बोल रहे हैं कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, है ना, आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। हेटर्स आर शॉक्ड टू सी यू शाइन, या सो आपके हेटर्स ने हमेशा ये एक्सपेक्ट किया कि अब उन्होंने कुछ गंदी क्रिया करी है तो आप पर कुछ ना कुछ असर होना था, बट नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें बैकफायर हो गई, है ना। तो वो आपको शाइन करते हुए देखकर बहुत हैरान है, बहुत परेशान है। कुकिंग फूड, हो सकता है कोई खाना बना रहा है, समवन इज कुकिंग फूड। डिवाइन प्रोटेक्शन, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, कंफर्मेशन, डिवाइन प्रोटेक्शन। आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है 144, 3 बार यहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शन का कंफर्मेशन आया है। यस, कवच, अभेद्य कवच जो आपके साथ चलता है, डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है आपको, ठीक है। ये छोटी मोटे जो नाटक ये लोग करते हैं ना, ये आप पर बिल्कुल भी असर नहीं करेंगे। एनिमीज गैंग्ड अप, ओके, फॉट अमंग देमसेल्व्स, दे डिड ब्यूटी एंड बाइंडिंग स्पेल्स, सी। सो आपके जो एनिमीज़ हैं ना, उन्होंने गैंग बनाया हुआ था आपके अगेंस्ट, आपके जो शत्रु हैं ना, उन्होंने एक झुंड बनाया हुआ था आपके अगेंस्ट, लेकिन वो आपस में ही लड़ मरे, ठीक है, उनमें आपस में ही लड़ाइयाँ हो गई, और उन लोगों ने मिलकर आप पर ब्यूटी स्पेल्स किए थे, आपकी सुंदरता को ख़राब करने की कोशिश करी थी, आपके हो सकता है स्किन को डैमेज करने की कोशिश करी हो, आपकी स्किन को टारगेट किया हो, आपके लिए बाइंडिंग स्पेल्स किए हों, आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश करी, ठीक है। तो बाइंडिंग स्पेल्स या ब्यूटी स्पेल्स करने की कोशिश करी, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, आपकी ऊर्जा को कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। उनको, बेवकूफ़ों को ये नहीं पता था, राइट, वो कहाँ फंस गए, और अब वो चीज़ें उनके पास बैकफायर होकर जा रही हैं, मल्टीप्लाई होकर जा रही हैं, ठीक है। जो उनके गंदे इंटेंशन है वो उन्हीं के ऊपर लागू हो रहे हैं। सो यहाँ पे ये स्पिरिट्स आपको बता रहे हैं कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं,
डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ चलता है, ठीक है। आप एक अभेद्य कवच को धारण करते हैं, एक अभेद्य कवच आपकी रक्षा करता है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। लेट्स सी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और आपके स्पिरिट गाइड्स और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, योर एक्स। सो ये दो लोग हैं, एक एज में बड़ा हो सकता है, एक एज में छोटा हो सकता है, ठीक है। दो लोग हैं जिनसे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। वृष राशि, सिंह राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, ओके। तुला राशि भी है यहाँ। सो सारी राशियाँ मैंने आपको बताई हैं। NBC, ओके, NBC हो सकता है किसी की कंपनी का नेम है ये। Q, आप क्वीन हैं, ठीक है, एम्प्रेस हैं। हो सकता है आपका फेवरेट कलर येलो है, राइट। तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सूर्य की आभा को आपने समेट रखा है। सन, ओके, सन की ऊर्जा आपके अंदर विद्यमान है। KS, ओके। सो यहाँ पे कुछ किस आ रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको ये किसेस भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। विजर्ड, या आई एम लिसनिंग विजर्ड। सी, जादूगर लोग, उल्टे सीधे जादू मंत्र करने वाले, टोने टोटके करने वाले, ठीक है, ये सब कुछ बैकफायर हुआ है। विजर्ड्स, या सो हो सकता है ये लोग विजर्ड्स के पास जाते हैं, जादू टोने करने वालों के पास जाते हैं, इस तरह के लोगों को ये जानते हैं। कंफर्मेशन सुनिए, कंफर्मेशन सुनिए, ठीक है। तो आपके जो हेटर्स और एनिमीज़ हैं ना, ये डेफिनेटली इस तरह के लोगों को जानते हैं और इस तरह के लोगों के पास जाते हैं, गंदी क्रियाएं वगैरह करवाते हैं आपके अगेंस्ट, लेकिन आपका ये कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, क्योंकि आप अभेद्य कवच को धारण करते हैं, ठीक है। आपके साथ अभेद्य कवच चलता है। आपको आपके स्पिरिट गाइड्स और एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको दिव्य शक्तियाँ, साक्षात ईश्वर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, राइट। सो ऐसी चीज़ें उस व्यक्ति के पास भी बैकफायर होती हैं। वो जो विजर्ड है ना, जो इस तरह की गंदी क्रियाएं करता है इन लोगों के लिए, उसके पास भी बैकफायर होकर जानी चाहिए, ठीक है। 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसके पास जानी चाहिए, ताकि उस व्यक्ति को ये आभास हो कि आपकी जो शक्तियाँ हैं वो मजाक नहीं है, राइट। सो सेंड इट बैक टू सेंडर, मल्टीप्लाइड इनटू 100 इमीडिएटली। यस, उस व्यक्ति के पास बैकफायर होनी चाहिए ये चीज़ें। हाँ, कोई हाँ कह रहा है। कोई किससे पूछ रहा है, किस्सा, कोई किस्सा है, किससे। कब से, ओके, कोई कब से कह रहा है कुछ, कब से। कब से हूँ, कब से हूँ, ओके। विच, सी, आई एम टेलिंग यू। सो ये लोग डेफिनेटली कुछ स्पेल वर्क वगैरह करते हैं, जो एनिमीज़ है ना, लेकिन उन लोगों ने गिव अप कर दिया है, ठीक है। उन्होंने हथियार डाल दिए हैं और वो परेशान हो चुके हैं, ठीक है। उनको समझ में आ चुका है कि वो दिव्य शक्तियों से भिड़ नहीं सकते, अपने लिए अपनी शामत नहीं बुला सकते, ठीक है। तो उन्होंने हो सकता है गिव अप कर दिया है, लेकिन आपको पता है ये ऐसे ढीठ लोग हैं, ये ऐसे लातों के भूत हैं जो बातों से नहीं मानेंगे। सो ईश्वर इनका दिमाग जो है ना, वो ठिकाने पे लगा रहे हैं, ठीक है। ईश्वर हर उस चीज़ को बैकफायर करते हैं, मल्टीप्लाई करके जो ये आपकी तरफ भेजते हैं, ठीक है। उस चीज़ को बैकफायर करा जाता है। जो भी नीचता ये आपकी तरफ करने की कोशिश करते हैं, वो बैकफायर कर दी जाती है, इन्हीं के सर पर फेंक दी जाती है, जो ये आपके लिए करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बैकफायर होता है सब कुछ। सो यस, सो अब इन लोगों को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि आप एक डिवाइन बीइंग हैं, आप एक
दिव्य ऊर्जा हैं, ठीक है, आप दिव्य शक्तियों को धारण करते हैं। रिच, सी, रिच विच, या कुछ रिच की बात आ रही है, या सो हो सकता है आई एम लिसनिंग, इन लोगों ने आपको बदनाम करने की कोशिश करी, ठीक है, आपके बारे में इस तरह की अफवाहें फैलाई कि आप कुछ टोने टोटके वगैरह करते हो, ठीक है, बल्कि आप एक भक्त हो, लेकिन इन लोगों ने आपको पोर्ट्रे करने की कोशिश करी एज अ विच, ठीक है, आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाने की कोशिश करी। ये लोग उसी नज़र से आपको देखेंगे ना जो ये खुद हैं, ठीक है। सो इन लोगों ने अपनी जो हरकतें हैं ना वो आप में देखने की कोशिश करी। आप एक भक्त हैं, आप एक डिवाइन बीइंग हैं, लेकिन इन लोगों ने आपको एज अ विच पोर्ट्रे करने की कोशिश करी। सो ये कोई विच ही है जिसने आपको बदनाम करने की कोशिश करी, आपके साथ अन्याय किया, एंड अन्याय करने के साथ साथ आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करी, ठीक है, जो ईश्वर को बर्दाश्त नहीं हुई, ठीक है। अन्याय करती तब तक भी उसको माफ़ कर दिया जाता, लेकिन उसने अन्याय के साथ साथ आपको नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो यस, ये कोई विच है और इस तरह की हरकतें ये करती है, ठीक है। ये हो सकता है किसी विज़र्ड वगैरह के पास जाती हो सकता है ये किसी तरह के ईवल लोगों के पास जाती हो, ठीक है। आप रिच हो, आप बहुत वेल्दी हो, बहुत संपन्न हो, ठीक है, आप यस, सी 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत स्टेबल हो, लग्जूरियस लाइफ है आपकी। सो ये सारी चीज़ें देखकर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिसने आपके साथ अन्याय किया और जिसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, राइट। आपको रिच देखकर, आपको अच्छा करते हुए देखकर, आपको बहुत मेहनत करते हुए देखकर, आपको प्रोग्रेस करते हुए देखकर, ये जो कोई भी विच है इसको बहुत परेशानी होती थी। इस वजह से इसने आपके साथ अन्याय किया और अन्याय के साथ साथ आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, ठीक है, जो कि ईश्वर को एक्सेप्टेबल नहीं है। सो आप बहुत रिच हैं, यू आर वेरी रिच, या सन, सी सन, रिच। सो आपके बारे में हो सकता है ये पर्सन ये र्यूमर्स फैलाता हो कि आप बहुत बहस करते हो, ठीक है, बहुत बहस, कुछ बहस आ रहा है, राइस, कुछ चावल, चावल की बात हो रही है। सन, सूर्य, सूर्य जैसी आभा है आपकी, राइट, सूर्य जैसा तेज है आप में, है ना, आपके अंदर डिविनिटी है, डिवाइन पावर्स हैं, दिव्य शक्तियाँ आपके साथ चलती हैं। सो ये मैसेज आ रहा है, आप में से किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। मुझे एक और वर्ड चैनलाइज हुआ है यहाँ पे, कुछ रुकना, रोकना, रुकना, सी, रुकना, बहुत रूखा बिहेव किया आपसे इन लोगों ने, आपने इन लोगों की बहुत परवाह करी, ठीक है, बहुत प्यार दिया इनको, गलत बिहेव किया है आपके साथ। सिन, यस, पाप किया है इन लोगों ने, ठीक है, पाप के भागीदार हैं ये लोग। सो ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ गलत तो किया ही, लेकिन आपको नुकसान तक पहुंचाने की कोशिश करी, गंदी क्रियाएं करके, ठीक है, जादू टोने करके। और मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कोई ऐसा व्यक्ति भी उनके बीच में है जो आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है, जिसको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत लगाव है। वो व्यक्ति पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, और अब वो व्यक्ति परवाह नहीं करता, और अब वो व्यक्ति इन लोगों का साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, जो विच क्राफ्ट करते हैं, जो गंदे लोग हैं, ठीक है, अब उनका साथ नहीं दे रहा है वो व्यक्ति, और वो व्यक्ति आपकी तरफ से आवाज़ उठा रहा है, आपकी तरफ से फाइट कर रहा है ऐसे गंदे लोगों से, ठीक है। सो ऐसा कोई व्यक्ति उनके बीच में है जो आपको बहुत प्यार करता है, ठीक है। सो ऐसे लोगों को आपके जीवन से आउट कर दिया गया है, और ये लोग अभेद्य कवच के अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट अलाउड, क्योंकि आपकी ऊर्जा पूरी तरह से प्योरीफाई कर दी गई है, ठीक है, आपके अंदर जो दिव्यता है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है पूरी तरह से,
राइट? इसी वजह से आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं, या इसी वजह से आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं, अभेद्य कवच के अंदर हैं आप, है ना? सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारा प्यार मैं आप सबकी तरफ भेज रही हूँ, और अगली रीडिंग तक मैं आप सबकी तरफ ये हीलिंग साउंड भेज रही हूँ, ठीक है? आपके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा भेजी जाएगी वो अपने आप बैकफायर होगी, ठीक है? 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर होगी उसी व्यक्ति के पास जो आपकी तरफ इन चीज़ों को भेजने की कोशिश करेगा। सो इसी हीलिंग साउंड के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है? या आई लव यू ऑल एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू ऑल। या एंड मेरी एक बहुत प्यारी डिवाइन फैमिली मेम्बर हैं, उन्होंने मेरा नामकरण किया है, एंड मुझे ये नाम बहुत पसंद आया। उन्होंने मेरा नाम स्पिरिचुअल डॉक्टर अंजलि रखा है। सो वो मुझे उसी नाम से बुलाती हैं। कमेंट सेक्शन में मैंने उनके कमेंट्स पढ़े, सो मुझे ये नाम बहुत पसंद आया, एंड आई एम रियली ग्लैड कि उन्होंने मुझे ये नाम दिया, एंड स्पिरिचुअल डॉक्टर अंजलि। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, and I hope and pray for the best for all of you, and I love you all from the bottom of my heart. Thank you. Thanks a lot.